अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के वज़ीर आला ने चाकली उलमा की बरसी पर ख़िराज अक़ीदत किया पेश। दिल्ली में चाकली उलमा की तस्वीर पर चढ़ाई फूलों की माला। वज़ीर आला तेलंगाना ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई अराजी की मुंतकली की राजनाथ सिंह से की दरख्वास्त। मुलाकात के दौरान रियासत के प्रोजेक्ट से करवाया वाकिफ। नेपाल की सूरत हाल, दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन का क़याम। 3 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी। कामयाबियां आखिरी मकसद नहीं, असल एजेंडा जमहूरियत और आइन की हिफाजत। किरण कुमार रेड्डी का बयान। जागीरदाराना निजाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली उलमा की बरसी। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का खिराज। के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी, तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर हो गई कम। हरीश राव का बयान। मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए कपास किसानों को लगाया दांव पर। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से हिंदुस्तान और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा यूरोपीय यूनियन चीन और हिंदुस्तान पर 100% आयद करे टैरिफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुसल्लह जद्दोजहद की अलामती शख्सियत चाकली उलमा की बरसी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने बुध के रोज़ दिल्ली में चाकली उलमा की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई और उनकी जुल्म और सितम के खिलाफ मज़ाहमत की यादगार के तौर पर सताइश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उलमा एक सच्ची जंगजू थी, जिन्होंने तकरीबन 80 साल कबल तेलंगाना की सरजमीन पर आमरा के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने याद दिलाया कि अजीम ख़वातीन जैसे सुमक्का, सारक्का और चाकली उलमा से तहरीक हासिल करते हुए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तैयार किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से दरख्वास्त की है कि 98.20 एकड़ दिफा की अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले की जाए, ताकि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जा सके। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान रियासत के प्रोजेक्ट से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी और ईसा नदी के संगम पर गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने जोर दिया कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट कौमी इत्तेहाद और महात्मा गांधी के लाजवाल उसूलों की एक पायदार अलामत के तौर पर उभरेगा। नेपाल की सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने दिल्ली में एक मरकज़ कायम किया है। दिल्ली तेलंगाना भवन में कायम हेल्पलाइन की जिम्मेदारी 3 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम को सौंपी गई है। अगरचे कि नेपाल में तेलंगाना के शहरियों के फंसे होने की कोई तस्दीक शुदा इत्तला मौसूल नहीं है, ताहम एहतियाती तदाबीर के तौर पर हुकूमत ने यह हेल्पलाइन मरकज़ कायम किया है। वज़ारत ख़ारिजा हिंदुस्तान और खटमंडू में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के साथ ताउन करते हुए शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रही हैं। तमाम शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी मशवरों पर अमल करें और बग़ैर तस्दीक के मालूमात को शेयर ना करें।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने नायब सदर के इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की कामयाबी पर तबसरा करते हुए कहा है कि हम नए मुंतखब नायब सदर राधाकृष्णन को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में अपोजिशन पार्टियों ने अपनी एकजहती का मुजाहरा किया। इंतखाबात आते जाते रहते हैं और कामयाबियां आखिरी मकसद नहीं है। असल एजेंडा ये है कि जमहूरियत और आइन की हिफाजत की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क के अवाम की सुनने के लिए एक आवाज़ और वोट देने के लिए एक आवाज़ मौजूद हो। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सियासी पार्टियों खासतौर पर बी सुदर्शन रेड्डी के साथ बातचीत की भरपूर कोशिश की, जिन्हें वसी पैमाने पर हिमायत हासिल हुई। We are part of democracy. We tried our level best to have a dialogue with all the political parties and especially B. Sudarshan Reddy ji. He got enormous support. Maybe today, due to the ruling governance, some of the members would have not voted, but definitely there was overwhelming response when he travelled across the साबिक़ रियासत हैदराबाद में जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली लम्मा की आज यानी 10 सितंबर को बरसी मनाई गई। इस मौके पर रियासत भर में आवाम और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन उनकी तस्वीर और मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर KTR ने चाकली लम्मा की बरसी के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि वीर नारी चाकली लम्मा को सलाम। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुसल्लह किसान तहरीक में चाकली एल्लमा ने अहम किरदार अदा किया और वो तेलंगाना की जदोजहद की रूह की अलामत है। उन्होंने बताया कि एल्लमा ने पहली बार अराजियात के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने अराजी और रोज़ी की खातिर बगावत करके आवाम के खिलाफ हुक्मरानी को चैलेंज किया। एल्लमा की कुर्बानियों और जदोजहद को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए साबिक़ वज़ीर आला KCR की हुकूमत ने हर साल उनकी जयंती को बाकायदा तौर पर मनाने का फैसला किया था। KTR ने मज़ीद कहा कि चाकली एल्लमा बहुजन शऊर और ख़वातीन की बहादुरी की अलामत थी और उनकी बरसी के मौके पर हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। रैतू जागृति की रियासती सदर नवीन रेड्डी की वालिद नारायण रेड्डी के देहांत पर सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता ने अपने ताज़ियती पयाम में आनजहानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और गमज़दा ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर वो BRS के लीडर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हो गई है। उन्होंने कहा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के मुताबिक तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हुई है। 2013 में मुल्क भर में ये शरह 40 पॉइंट्स थी, जो 2023 तक कम होकर 25 पॉइंट्स पर आ गई हैं, जबकि तेलंगाना में ये शरह 18 पॉइंट्स तक पहुंच गई हैं। ये कौमी औसत से बेहतर कारकर्दगी की निशानदही करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह 44 से कम होकर 28 तक आ गई हैं, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 27 से कम होकर 18 तक पहुंची है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर हरीश राव ने अपने एक पोस्ट में निशानदही करते हुए कहा कि 2011 था 2013 में तेलंगाना की इन अमवात की शरह 41.2 थी, जो 2021 था 2023 तक कम होकर 18 रह गई हैं, जो कि 52% तारीखी कमी की निशानदही करती हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि KCR किड्स, न्यूट्रिशन किड्स और माओं व बच्चों की फलाह बहबूद की स्कीमों को हज़ारों जानें बचाने का सबब करार दिया। BRS के MLC D श्रावण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि किसान यूरिया हासिल करने के लिए भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि BC रिजर्वेशन को फर्जी बिल्स और ऑर्डिनेंस के जरिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम मामलात कमीशनों और CBI तहकीकात को सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि बेरोजगार नौजवान ग्रुप 1 भर्ती के मामले में धोखा खा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है और इसके बजाय गैर अखलाकी सियासत कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अवामी हिमायत के साथ BRS दोबारा उभरेगी और बदउनवानी और साजिशों की कांग्रेस हुकूमत का खात्मा करेगी।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGS RTC ने एक मुनफरिद समाजी खिदमत मनसूबा यात्रा दिनम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद कम आमदनी वाले तबकों को मशहूर मंदिरों, सियाहती मुकामात और तफरीही मुकामात तक बस के जरिए सफ़र करने का मौका फराहम करना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में इस प्रोग्राम का पोस्टर कल जारी किया। इस मौके पर RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर HODs और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस स्कीम के तहत कॉरपोरेशन ने एक मखसूस फंड कायम किया है, जिसमें अफराद, कंपनियों के CSR प्रोग्राम, NRI और NGOs के अलावा दीगर तंजीमें चंदा दे सकती हैं। खानदान और खैर ख्वाहां की जानिब से भी यतीम बच्चों, बेसहारा बुजुर्ग अफराद, माजूर अफराद और गरीब तलबा के लिए सफ़र की स्पॉन्सरशिप की जा सकती है। कॉरपोरेशन ने तेलंगाना के अहम मनादिर और सियाहती मराकज़ के लिए खुसूसी टूर पैकेजेस तैयार किए हैं। ताउन और सफ़र के फासले के मुताबिक AC, सुपर लग्जरी, डिलक्स और एक्सप्रेस बसें फराहम की जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने SS फंक्शन हॉल महराज कॉलोनी टोली चौकी में शेखपेट मंडल के मुस्तहिकीन में शादी मुबारक स्कीम की 71 चेक्स तकसीम किए। कुल तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 71,08,236 रुपए तकसीम किए गए। इस तकसीम के दौरान MLA के साथ शेखपेट मंडल का अमला और AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नजीरुद्दीन और हारून फरहान के अलावा MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। कारवान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के शेखपेट मंडल के चेक को दिया गया, जिसके अंदर 69 चेक शादी मुबारक के और एक चेक क्या है कि कल्याण लक्ष्मी का दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल के तमाम सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और हल्के कारवान के कॉरपोरेटर जनाब नसीर साहब नानागर कॉरपोरेटर, जनाब हारून फरहान साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर और मजलिस के सदर मतमदीन जिम्मेदारान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। और मीडिया से अपील करता हूँ, इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपकी बस्ती में, आपके अलखजात में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मतमदीन को या कॉरपोरेटर को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल पर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह करीब में गोलकुंडा मंडल और वरंगल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम स्किल डेवलपमेंट कम कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह एक शानदार तकरीब के दौरान अमल में आया। इफ्तिताही प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और मजहबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मलबूसा साजी और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि मुस्तहिक और गरीब तलबा में नोटबुक्स भी फराहम की गई ताकि वो अपनी तालीमी जदोजहद को जारी रख सकें। तकरीब के मेहमान खुसूसी वरंगल वेस्ट के रुकन असम्बली श्री नायनी राजेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत को सराहते हुए कहा कि ये इदारा माशरे में तालीमी और समाजी शऊर उजागर करने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर अंजाम देती हैं बल्कि समाज की तरक्की में भी मसावी हैसियत रखती हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को माली और दीगर वसाइल की फराहमी के सिलसिले में हर मुमकिन ताउन करेंगे। तकरीब में लाइब्रेरी चेयरमैन अजीज़ खान, शांति संगम के सदर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, साबिका काजीपेट कॉरपोरेटर मोहम्मद अबू बकर और DMW ऑफिसर गौस हैदर समेत मुख्तलिफ समाजी व फलाही तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौके पर हिंदू बिरादरी की ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूदगी ने इस तकरीब को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और बाहमी यगानिगत की बेहतरीन मिसाल बना दिया। रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्रे रसूल इमामुल अनबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के ज़िमन में कल मस्जिद दारुस्सलाम जमीकुंटा ज़िला करीमनगर में मुकामी इंतज़ामी कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मोहल्ले जात से हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की।
इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर बाबा ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सारी इंसानियत के लिए रोज़े क़यामत तक सरी चश्मे हिदायत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को सिला रहमी और हुस्न अखलाक पर पुरज़ोर तालीम दी, जो इस पर अमल पैरा होकर उम्मती दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमीर बाबा ने अपने खिताब के दौरान सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि सीरत के मुताले से ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली वाक़ई होती हैं, जो हर इंसान के लिए खुश आइन होगी। उन्होंने हाज़रीन को नमाज़ों की पाबंदी और अहकामात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अपने क़ुलूब को इश्क़ नबवी से मज़ीन करने का मशवरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी कायनात और रुए ज़मीन व आसमान पर रहमत के नुज़ूल का ज़रिया है। मेदक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती के हुक्म पर जी नीलमा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शोभावली ने बुध को मेदक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वाक़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस माह की 13 तारीख को ज़िले मेदक की तमाम अदालतों में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मसालिहती फौजदारी केसेस, चेक बाउंस केसेस, ट्रैफिक चालान केसेस, एक्साइज केसेस, तमाम किस्म के दीवानी केसेस और बैंक चिट फंड टेलीफोन कंपनियों के ज़ेर इल्तिवा केसेस जो अदालत तक नहीं पहुँचे, प्री लिटिगेशन केसेस और ज़ेर इल्तिवा केसेस को भी हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुकदमात के हल के लिए इस माह की 1 ता 12 तारीख तक रोज़ाना लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि लोक अदालत के ज़रिए अपील के बगैर फौरी रेजोल्यूशन हासिल करके लोक अदालत वक्त और पैसे की बचत कर सकती है। उन्होंने लोगों से इस महीने की 13 तारीख को मुनक़द होने वाली कौमी लोक अदालत का फ़ायदा उठाने की अपील करते हुए कहा कि मुफ़ाहमत का रास्ता ही अमन का रास्ता है। उन्होंने कौमी लोक अदालत की पैम्फलेट की नकाबपोशाई की और कहा कि हर रोज़ मुतालिका अदालतों के अहाते में मुकदमात के हल के लिए काउंसलिंग का इनेकाद किया जाएगा। ఈ నెల 13వ తారీఖున శనివారం నేషనల్ లోక్ అదాలత్ జరుగుతూ ఉంది. మెదక్ కోర్టు కాంప్లెక్స్లలో అన్ని కోర్టులలో రాజీ పడ్డదగ్గ కేసులన్నీ మీరు రాజీ చేసుకోవచ్చు. సివిల్, క్రిమినల్, మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ కేసెస్, తర్వాత హెచ్ఎంఓపి కేసెస్, డైవర్స్ కేసెస్, అన్ని కేసెస్ని రాజీ పడ్డదగ్గ ప్రతి కేసును మీరు రాజీ చేసుకోవచ్చు. చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ రాజీ చేసుకోండి. ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగపరచుకోండి. రాజీ మార్గమే రాజమార్గము. ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ను మీరు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ సందర్భంగా मेदक हल्के के एमएलए माइनमपल्ली रोहित राव ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें गरीब खवातीन के लिए मुफीद साबित होंगी। बुध को एमएलए माइनमपल्ली रोहित राव ने पापनापेट मंडल में एमपीडीओ ऑफिस में हल्के के मुख्तलिफ देहातों के 62 मुस्तफिदीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए माइनमपल्ली रोहित राव ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के 64 और शादी मुबारक के 4 चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि खवातीन इस रकम को ज़ाया ना करें और इसे अपनी ज़रूरियात के इस्तेमाल करें। इस स्कीम के तहत अहले इस्तिफादा कुनिंदगान को उनकी शादी के वक्त 1,16,000 रुपए की एक वक्ती माली इमदाद मिलेगी। ये इमदाद ख़ानदानों को शादी से मुताल्लिक़ अखराजात को पूरा करने और बग़ैर माली बोझ की शादी की तक़रीब के इनेकाद के लिए फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत रेड्डी, सरकारी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी बन सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.